सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये लेकर डिस्कस करने वाले दैट वेदर यू शुड अटेम्प्ट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स और यू शुड नॉट डू दैट। यहाँ पर देखो, चाहे तुम्हारा ICSE या फिर ISC बोर्ड एग्जाम्स हो 2023 के लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या तुम्हारा यहाँ पर 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहता है, चाहे तुम्हारा ICSE हो या फिर ISC। यहाँ पर और भी अलग अलग पार्ट्स हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट रहता है, जो सेक्शन A रहता है, वो मैंडेटरी रहता है, कंपल्सरी रहता है। दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन A। यू कांट लीव आउट एनी क्वेश्चंस। बट एट द सेम टाइम जो तुम्हारा सेक्शन B रहता है ICSE में, यहाँ पर यू गेट चॉइसेस। यू हैव टू डू एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेक्शन B पार्ट। एट द सेम टाइम ISC में भी तुम्हारा सेक्शन B सेक्शन C हो सकता है, तो यहाँ पर चॉइसेस रहता है, लेकिन जो तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन रहता है वो कंपलसरी रहता है, यानी कि तुम्हें सारा क्वेश्चंस वहाँ से अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं, इवन स्कूल टीचर्स, इवन योर ट्यूशन टीचर्स, दे रिकमेंड यू टू अटेम्प्ट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें ICSE में ओनली 2 आवर्स मिलता है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए। कुछ सब्जेक्ट्स हो सकता है लाइक योर मैथमेटिक्स, लाइक योर सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ पर तुम्हें 2.5 आवर्स मैथ्स में मिलता है, हिंदी में 3 आवर्स मिलता है, बट यहाँ पर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए 2 आवर्स मिलता है, विच इज़ नॉट सो मच दैट यू विल गेट टाइम टू डू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स। प्लस इसके साथ साथ देर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। सबसे पहला चीज़ कि जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर रहता है बोर्ड्स का, राइट एट द टॉप शीट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो तुम्हारा फर्स्ट पेज रहता है, वहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा रहता है, जो इंस्ट्रक्शंस रहता है उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि सेक्शन A इज कंपलसरी, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन A, but at the same time there is a choice in section B and you have to do any 4 questions. So how can you attempt an extra question जबकि वहाँ पर रूल है कि तुम्हें यहाँ पर any 4 questions ही attempt करना है। तो यहाँ पर definitely I'll not recommend you to do an extra question in the board exam, because here the examiner who will be correcting your paper, यहाँ पर उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो तुम्हारा सारा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रीड करे। देखो, टाइम अलाउड रहता है उन लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड टाइम रहता है फॉर चेकिंग, फॉर करेक्टिंग द आंसर स्क्रिप्ट, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट्स का आंसर स्क्रिप्ट दे हैव टू करेक्ट। तो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हो तो फिर क्या होगा, ओनली द फर्स्ट 4 विल बी कंसिडर्ड सीरियसली। तुम्हारा फर्स्ट 4 जो तुमने अटेम्प्ट किया है सेक्शन B से, वो कंसिडर होगा, और जो तुम्हारा लास्ट वाला है जो तुमने एक्स्ट्रा किया है, दे आर नॉट इवन गोइंग टू रीड दैट आंसर्स। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोर्ड्स में अटेम्प्ट नहीं करना है, चाहे वो ICSE हो या फिर ISC, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करना है। यू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पर इवन स्कूल टीचर्स रेकमेंड करते हैं तुम्हें, कि काफ़ी सारे स्कूल्स में दे रिकमेंड यू टू डू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बट यू शुड नॉट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ICSE का ये रूल है कि तुम्हें यहाँ पर एनी 4 करना पड़ता है ICSE में, और ISC में भी यहाँ पर जितना तुम्हें क्वेश्चंस बोला गया है उतना ही क्वेश्चंस तुम्हें करना है, तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सको। अगर तुम यहाँ पर स्पीड में कर रहे हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसके बाद फिर क्या होगा, जो तुमने लिखा है, जो कंपलसरी पार्ट था, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल बी एट अ रश टू कंप्लीट योर पेपर, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा भी करना है और टाइम यहाँ पर 2 आवर्स मिलता है, दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नेवर अटेम्प्ट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स, चाहे तुम्हारा ICSE या फिर ISC बोर्ड एग्जाम्स हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि तुम्हें फर्स्ट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा सेक्शन B का क्वेश्चन है वो डिसाइड कर लेना है कि कौन सा 4 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करने वाले हो इन योर सेक्शन B पार्ट। यहाँ पर चॉइसेस रहता है, तो यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से सेट चूज करना है, कौन सा 4 तुम अटेम्प्ट करने वाले हो। यू हैव टू सी द मार्क्स। अगर यहाँ पर सपोज कोई सेट है जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और लास्ट वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, टोटल 10 मार्क्स का सेट है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अगर तुम्हें 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है और यहाँ पर जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से एक अच्छे से आता है, एक उतने अच्छे से नहीं आता है, तो यहाँ पर तुम्हें वो वाला सेट अटेम्प्ट करना है, रादर देन डूइंग अ सेट जिसमें कि तुम्हारा यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों आता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बहुत वाइजली चूज़ करना है। उसके बाद तुम्हें मार्क्स देखना है और जो सेट करके तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स आएगा वो सेट तुम्हें चूज़ करना है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू चूज़ क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेक्शन B पार्ट। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना, और नेवर डू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इनफैक्ट यू कैन इवन लूज मार्क्स, बिकॉज यू विल नॉट गेट टाइम टू डू द क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी पोर्शंस रहेगा वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाओगे इफ़ यू आर इन अ रश टू कंप्लीट योर पेपर एंड डू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।